राइट साइजिंग कमेटी के अहम रुकन डॉक्टर कैसर बंगाली ने अपने ओहदे से ये कहकर इस्तीफा दे दिया है कि हुकूमत अपने अखराजात कम करने में संजीदा नहीं। वफाकी वज़ीर ख़जाना की सरबराही में कायम इदाराजाती इस्लाहात के लिए राइट साइजिंग कमेटी के अहम रुकन और माहिर मुईशत डॉक्टर कैसर बंगाली ने हुकूमती पॉलिसियों से दिलबर्दाश्ता होकर तमाम ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राइट साइजिंग कमेटी की रुकनियत समेत 3 मुख्तलिफ हुकूमती कमेटियों के ओहदे भी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। राइट साइजिंग कमेटी के अलावा वो कफ़ायत शायरी कमेटी और हुकूमती अखराजात कमेटी के रुकन भी थे। उन्होंने अपना तहरीरी इस्तीफा वज़ीर ख़जाना और सेक्रेटरी काबीना को अरसाल कर दिया है। ये इस्तीफा ऐसे वक्त में सामने आया है जब गुज़िश्ता हफ्ते ही काबीना ने राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में 6 वजारतों के 82 सरकारी इदारों को जाम और तहलील करके 40 इदारों में तब्दील करने की मंजूरी दी थी। अखराजात में इजाफे के साथ साथ हुकूमत को रियासती इदारों में खसारों और बेज़ाब्तगियों का भी सामना है। गुज़िश्ता माह बिजली की कीमतों में फी यूनिट कमी के बाद अब हुकूमत को यह चैलेंज दरपेश है कि IMF को सब्सिडी पर कैसे राजी किया जाए, और यही वजह है कि वफाकी हुकूमत ने बिजली 6 रुपए फी यूनिट सस्ती करने का प्लान IMF से शेयर कर लिया है, कि जिसके जवाब में IMF ने प्लान की मजीद तफसीलात मांगी हैं। और अगर IMF इस प्लान को मंजूर कर लेता है तो वफाकी और सूबाई हुकूमतें 2800 अरब रुपए की इजाफी फंडिंग का बंदोबस्त करेंगी। सहाफी शहबाज राना की खबर के मुताबिक 1400 अरब रुपए वफाकी हुकूमत तरक्याती बजट में कमी, बाज़ शोबों के सब्सिडीज के खात्मे, कुछ कमर्शियल कर्ज लेकर और बाकी के 1400 अरब चारों सूबों के NFC के तहत मिलने वाले फंड से काटेगी। और अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में रकम देने से तो इनकार कर दिया है, जबकि बाकी सूबे खामोश हैं। खबर के मुताबिक मंसूबे पर अमल दरामद के लिए 2800 अरब रुपए की अदायगी के लिए नाकारा पावर प्लांट्स को बंद किया जाएगा, जबकि दीगर प्लांट्स के मुआहदे खत्म या फिर शरायत में नरमी करवाई जाएगी। हमने वजीर मुमलिकत बराए तवानाई अली परवेज मलिक से इन्हीं प्लांट्स के हवाले से पूछा कि 50% से ज्यादा हुकूमती प्लांट से बातचीत क्यों नहीं की जा रही। उनका जवाब मुलाहिजा कीजिए। PIA की भी पेशरफ जारी है, मगर इसके एंड बीच वन थिंग दैट स्टिग्मेटाइजेज योर गवर्नमेंट मोर देन अदर्स इन द पास्ट, बिकॉज ये इशू IPPs का इतना बड़ा बन गया है सर। तो पहले तो जो ये 50 से जायद जो आपके अब 50% से जायद आपकी अपनी सरकारी IPPs हैं, इसके ऊपर तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ने अपने आप से ही बात करनी है ना इस हवाले से। आर यू डूइंग एनीथिंग अबाउट दैट? देखिए मेहर, आपने बिल्कुल ठीक इशारा दिया और मैं उसके ऊपर सिर्फ गुजारिश ये करूँगा। देखें, सबसे पहले तो कैपेसिटी पेमेंट को जो हमने एक विलन के तौर पे पेश किया ना, हमें तो लोगों को इस चीज़ को भी समझाने की ज़रूरत है कि ये रिक्वायरमेंट होती क्यों है। देखें, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर सिंगल बायर है हुकूमत पाकिस्तान, और यहाँ पे आपकी डिमांड जो है 10,000 मेगावाट पे भी जाती है और 30,000 मेगावाट पे भी जाती है। तो अगर आप बायर भी आप हैं और आप सरमायाकार को कहेंगे कि जी, सरमायादार को किसी कहेंगे कि आओ बिजली के मंसूबे लगाओ, और हुकूमत हम आपसे गारंटी करते हैं कि आपसे बिजली परचेज करेंगे, तो वो आपसे क्या ये नहीं पूछेगा कि मैं 30,000 के प्लांट लगा दूंगा, तो जब 10,000 मेगावाट डिमांड होगी आप बाकी की मुझे बताएं आप लेंगे किस तरह। तो आपको उनकी डेट पेमेंट्स के लिए आपको कैपेसिटी चार्ज या उस किस्म का कोई ना कोई स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा, अनलेस यू डीरेगुलेट द मार्केट। और क्योंकि हमने वो नहीं काम किया तो हम इस मैनेस के अंदर फंसे हुए। अब आ जाएं, जो हमने यहाँ पे इस सारी की सारी चीज़ को विलिफाई करने की कोशिश की कि जिस तरह से ये कोई 10-20 लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को हॉस्टेज किया हुआ है। आई एम ग्लैड आपने बिल्कुल ठीक पिन पॉइंट किया कि 50% ऑफ द कैपेसिटी चार्ज जो है वो हुकूमत के अपने मंसूबे हैं, जो RLNG के प्लांट्स लगे, जो कम तरीन लागत के ऊपर लगे। उसके बाद आपका न्यूक्लियर के आपके जो पावर स्टेशन हैं वो लगे हुए हैं। उसके बाद 40-45% जो है वो सीपेक की इन्वेस्टमेंट है, जो इंपोर्टेड कोल के आपके जिसको अब आप कन्वर्ट कर रहे हैं लोकल पे। मगर अली बात पॉइंट सर, आप इधर 2100 अरब कैपेसिटी चार्जेस के अंदर इस साल देंगे, 1200 अरब आपको कॉस्ट पड़ रही है बिजली बनाने की। यू अंडरस्टैंड दिस इज रिडिकुलस अमाउंट जो आवाम पे बोझ पड़ रहा है। मेरी बात सुने, मैं जो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, इट इज़ नाइविटी ऑन आर पार्ट अगर हम ये सोचते हैं कि वी कैन जस्ट विश इट अवे। अब आपने कहा हुकूमत जो अपने पैसे उनको अलहदा क्यों नहीं कर सकती। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उन हुकूमत के प्लांट्स के पीछे 80% जो है बैंक की फाइनेंसिंग है। तो अगर मैं अपना सरमाया या अपना मुनाफा छोड़ भी दूं जो इस 15-20%, तो मैंने उस कर्जे का क्या करना है? क्या मैं उन कर्जों के ऊपर डिफॉल्ट करूंगा? तो एज लॉन्ग एज दोज डेट्स आर आउटस्टैंडिंग, आप कैपेसिटी चार्ज को ख़त्म नहीं कर सकते। अब ये जो आप मकामी कोयले पे आ रहे हैं, इसके अखराजात कितने, टाइम फ्रेम कितना है, मुख्तसरन बता दीजिए। एंड हाउ विल इट ट्रांसलेट इनटू मेरा बिजली का बिल कम होना या आम आदमी का कम होना? पूरे के पूरे बॉयलर्स चेंज होंगे बिकॉज लिग्नाइट कंटेंट डिफरेंट होगा। तो आपको उसके लिए तकरीबन जो तखमीने चल रहे हैं वो तकरीबन
$700 ملین سے $2 ارب کی انویسٹمنٹ چاہیے, اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ یو ول ڈو اوور دا نیکسٹ 2-3 ایئرز. میں آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو تھر کے مائن ماؤتھ کے اوپر اس کو ایکسپینشن کرنی پڑے گی, بیکاز وہ کولا بھی نکالنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کو ٹرانسپورٹ بھی کرنا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اوور نائٹ کچھ چیز ہو جائے گی. سو دس از ٹائم کنزیومنگ. جی ایبسولوٹلی. اس لیے مہر جو میں نے آپ سے بتایا ہے, گورننس کی انٹرونشنز جو ہیں are far quicker and will yield you a bigger bang for every buck that you spend, because دیکھیں یہ گورننس ہے. اب چوری جہاں پہ ہو رہی ہے, ہم نے ایک نظام بنایا کہ جی اکنامک لاس کی بیسس کے اوپر کہ جہاں پہ 20% کی چوری ہے وہاں پہ ہم اتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کریں گے. اس چیز کا بھی تو ریپریمانڈ ہونا چاہیے نا. وہ کون سا وزیر اعلیٰ ہے جو جا کے بریکر اپنے ہاتھ سے اوپر کر دیتا ہے اور اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز دینے کو تیار نہیں ہے کہ آؤ بجلی چوری ہم پکڑیں. ان چیزوں کے اوپر تو ہمیں کسی نے آ کے مدد نہیں کرنی نا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. بٹ آپ نے جو پوائنٹ کیا کہ اس کے اوپر جو ریفارم کا ایجنڈا ہے کس ٹائم لائن پہ ہونا ہے, دا پرائم منسٹر ول کم اینڈ ایکسپلین دس انٹائر تھنگ ٹو یو کہ ہم اس کو کس طرح سے کلوز کریں گے, بیکاز یہ ساری چیزیں لنکڈ بھی ہیں.